हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर 1 के लिए, जिसमें कि आप सब लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की। उसी में ही हमारे पास एक टॉपिक आता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास क्या, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कि कितने तरीके से आप लोग कहीं पे भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी और पर्सन के साथ। चलिए 1 बाय 1 करके जो है इसको डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन को। चलिए जी, सबसे पहला जो कम्युनिकेशन है आपके पास वो है ऑन बिहाफ ऑफ चैनल्स, है ना। किसके बिहाफ पे है, चैनल्स के बिहाफ पे, कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ। सबसे पहले है उसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग बेसिकली वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, है ना। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू वर्ड्स, कि चाहे आप लोग उसको बोल के, है ना, ऑरली कम्युनिकेट करें, चाहे आप लोग उसको इन रिटन फॉर्म में क्या करें, कम्युनिकेट करें, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपके जो है चैटिंग आती है बेसिकली, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर रहे हो, चाहे आप स्काइप पे कर रहे हो, जूम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, है ना। ये सारी की सारी क्या आती है, हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप वर्ड्स को एक्सप्रेस करके, है ना, उसके थ्रू सेंटेंस फॉर्म करके फिर कम्युनिकेट करो दूसरे पर्सन के साथ। ऐसे ही आपके पास आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग इशारों में बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। ऐसे करते हैं ना हम लोग, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बातें करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, कि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि ये दूसरा बंदा क्या कहना चाह रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको स्माइल पास करता है तो इट मीन्स दैट कि वो हो सकता है कि हाँ आपका फ्रेंड भी हो सकता है और आपके साथ जो है बात करने में इंटरेस्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी बातचीत करी जा सकती है। मान लीजिए आप लोग किसी मीटिंग में बैठे हैं, लेक्चर्स में बैठे हैं, हम लोग बहुत बोरिंग से फेस बनाते हैं, गुस्से वाले फेस बनाते हैं, है ना। किसी ने आपको डांट दिया तो आप बहुत गुस्से वाला फेस बनाते हैं, राइट। तो वो बेसिकली क्या, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसको बताना चाहते हैं कि मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद भी नहीं आई, ठीक है। सेकंड वन, वी हैव आई कॉन्टेक्ट। हम लोग आई कॉन्टेक्ट के थ्रू भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली जो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशन है, जब आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सुपीरियर के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना आई कांटेक्ट बनाए रखें, क्योंकि अदरवाइज उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि शायद आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन, वी हैव जेस्चर्स, है ना। हम लोग जेस्चर्स के थ्रू भी जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन, वी हैव पिक्चर्स, पिक्टोरियल इमेजेस भेजते हो आप लोग किसी को भी, वो भी कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। देन वी हैव पोस्चर्स, है ना, बॉडी पोस्चर्स आप लोग बनाते हो, ठीक है। कोई बंदा, मीटिंग चल रही है, एक अटेंटिव बैठा है बहुत अच्छे से, इट मीन्स हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे से सुन रहा है। एक बंदा ऐसे लेथार्जिक सा होके बैठा है, पीछे की तरफ उसने पीठ कर रखा है, ये सारा क्या है, ये पोस्चर्स ही तो है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो सामने वाले बंदे के साथ। नेक्स्ट वन, वी हैव शेप ऑफ बॉडी, या फिर बॉडी लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये आपकी बेसिकली किस में आती है, वर्बल कम्युनिकेशन में, या फिर किसके अंदर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप जो है कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन के साथ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली क्या, सुपीरियर, है ना, या फिर हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने का जो रिलेशन है बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जहां पे आप फॉर्मली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, किसके बीच में, सुपीरियर और क्या, सबॉर्डिनेट। बेसिकली कौन, सुपीरियर और क्या, आपके जो सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, ये बेसिकली आपको क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, कि जब भी कोई सुपीरियर कम्युनिकेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट से, रूल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करते हैं, है ना। ऐसे ही कोई एम्प्लॉई है, राइट, तो मान लेते हैं कि वो बेसिकली बीमार हो गया और वो घर चला गया था, तो बॉस उससे ऐसे ही इनफॉर्मल पूछ रहा है कि और भाई कैसे हो, तो ये बेसिकली कौन सी कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना ही प्रॉपर वे में फॉर्मली कम्युनिकेट हो सकती है, ना ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके की कम्युनिकेशन चलती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है जब आप किसी से फ्रेंडली वे में कुछ बात करते हो, बट वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करती है ना, या फिर वो फॉर्मल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आती है आपकी कौन सी, पार्ट इज इन्वॉल्व, जिसमें कि हम हायरार्कियल जो कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट या फिर सबॉर्डिनेट टू क्या, सुपीरियर। अब इसमें आपके वो जो क्लासिफाई किया गया है वो 3 तरीके से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्टीज कैसे इन्वॉल्व होंगी। नंबर 1 वी हैव इंटरनल, नंबर 2 वी हैव एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज हैं, जब उनके साथ ही कम्युनिकेट किया जाएगा, चाहे वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सुपीरियर के साथ क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन है जो विद इन दी प्रेमाइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकेंड वन वी हैव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। चलिए इंटरनल कम्युनिकेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरीज हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं थ्रू एग्जांपल्स। नंबर 1 वी हैव वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू अपवर्ड कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जांपल ये जो कम्युनिकेशन है ये बेसिकली हायरार्कियल कम्युनिकेशन में आता है, जिसमें कि आप कम्युनिकेट करते हो, कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या अपने एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बॉस के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास है क्या, वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या आता है सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अबे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का जरूरत कब पड़ता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब करी जाएगी, जब कोई भी कम्युनिकेशन टॉप से लेके कहां पे जाती है, बॉटम में, है ना। टॉप हायरार्की से लेके बॉटम हायरार्की तक कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं, कोई भी बोनस इशू किया गया है ना, कोई रूल्स बनाए गए हैं, तो ये बेसिकली टॉप टू डाउनवर्ड होती है ना। एक आती है आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये हमेशा क्या होगी, बॉटम टू क्या, टॉप हायरार्की, है ना। बॉटम टू क्या, टॉप हायरार्की। इससे मान लीजिए बॉटम की कोई भी एम्प्लॉयज है, उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स हैं, तो वो अपनी नीड्स को किसको बताते हैं, अपने बॉस को, है ना। तो वो फ्लक्चुएट करती है हायरार्की के अंदर, सेट ऑफ पैटर्न के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड। अगर तो इन्फॉर्मेशन बॉस के थ्रू नीचे अपने एम्प्लॉयज तक जा रही है ना, बॉस के थ्रू एम्प्लॉयज में गई, फिर फर्दर ऑन पीएन तक गई, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन डाउनवर्ड। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज से अगर बॉस की तरफ जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए ये तो हो गया वर्टिकल। सेकेंड वन वी हैव, कौन सी आती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जब आप लोग कम्युनिकेट करते हो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के साथ। जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क है, वो भी दूसरे क्लर्क के साथ ही क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज है, वो आपस में जो बातचीत करते हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आती है, या फिर हम लोग इसको लेटरल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, है ना। या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन। जब आप लोग एक ही बॉस के अंदर आते हो और जो है एम्प्लॉयज सेम डेजिग्नेशन जो है वो शेयर करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वन वी हैव डायगोनल कम्युनिकेशन। जो डायगोनल कम्युनिकेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस क्या कम्युनिकेशन, है ना। लाइक दिस, कोई एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, कोई एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, कोई यहाँ पे और कोई यहाँ पे, ये इसके साथ कम्युनिकेट करता है, ये इसके साथ, ये फर्दर ऑन इसके साथ कर सकता है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये आपस में है तो डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट से, कोई मार्केटिंग हेड है ना, कोई फाइनेंस हेड होगा, कोई सेल्स हेड हो गया, ऐसे ही डिफरेंट हेड्स हैं, बट ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके या किसी भी चीज को लेके। तो ये बेसिकली कौन सी कम्युनिकेशन होगी, आपकी डायगोनल, है ना। ये बेसिकली हमारे डायगोनल्स होते हैं, या फिर आप इसको क्रिस क्रॉस कम्युनिकेशन भी क्या है बोल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अगर फिर भी इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो पूछ सकते हैं अबाउट एनीथिंग, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।